नमस्कार। पिछले जो वीडियो में अपन ने आर्थिक जो मानवीय क्रियाकलाप थे वो अपन ने कर लिए थे। आज मानव व्यवसायों का वर्गीकरण करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय के आधार पर। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। प्राथमिक व्यवसाय सबसे पहले, प्राथमिक व्यवसाय। देखो, प्राथमिक व्यवसाय में अपन ने पिछले वीडियो से पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो अलग अलग वर्गीकरण, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें आता है कृषि। कृषि के बाद में आखेट, आखेट के बाद में भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना, ये इत्यादि क्रियाकलाप है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में सबसे पहले आता है निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण। उसके बाद में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन व प्रसंस्करण के कार्य। प्रसंस्करण का मतलब है थोड़ी सी उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता या उसकी पैकिंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना, प्रसंस्करण कहलाता है। प्रसंस्करण, संस्करण के कार्य ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में सबसे पहले आता है परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग। परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जिसमें मनोरंजन के जो कार्य हैं वो कार्य भी किसमें शामिल किए गए हैं, तृतीयक व्यवसाय में। अगला है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ध्यान रखना, ये सारे के सारे तीनों जो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम है, ये तीनों के तीनों सेवा क्षेत्र के टाइप के क्रियाकलाप आते हैं इनमें। लेकिन मुख्य रूप से जो सेवा क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है, तृतीयक क्रियाकलाप को कहा जाता है। लेकिन तृतीयक और चतुर्थक में अंतर क्या है, चतुर्थक व्यवसाय में थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण जो सेवाएं हैं, थोड़ी सी शोधपूर्ण सेवाएं हैं, वो सेवाएं चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। और जो सामान्य सेवाएं हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अगला है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय में कार्यकारी, निर्माणकर्ता, कार्यकारी आ गया, निर्माणकर्ता आ गया, अनुसंधान आ गया, सरकारी, सरकारी, कानूनी, कानूनी व प्रशासनिक। कार्य, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखो, प्राथमिक व्यवसाय कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और लकड़ी काटना। विश्व के सबसे अगर प्राचीनतम अगर कोई जो उद्योग है या क्रियाकलाप है तो वो आखेट और भोजन संग्रहण होता है। आखेट व भोजन संग्रहण से जब उदर पूर्ति, उदर पूर्ति का मतलब है पेट पूर्ति या मनुष्य का जीवन व्यापन या परिवार का पालन पोषण नहीं होने लगा तो किसको अपनाया गया, कृषि को अपनाया गया, स्थायी कृषि की जाने लगी। उसके बाद में जो व्यवसाय हुआ था वो हुआ था पशुपालन। पशुपालन के बाद में मत्स्य पालन है, लकड़ी काटना है, खनन है,
ये सारे के सारे व्यवसाय आने लगे। अब है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय कौन से व्यवसाय होते हैं? द्वितीयक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जो प्राथमिक वस्तु या प्राथमिक कच्चे माल को तैयार करके या उसमें परिवर्तन करके उसे अधिक मूल्यवान बनाते हैं, वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। इसमें निर्माण, विनिर्माण, देखो निर्माण और विनिर्माण में आप ध्यान रखना, निर्माण का मतलब है एकदम नया कंस्ट्रक्शन करना या नई विषय वस्तु की पैदा करना। दूसरा विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब है कोई वस्तु, जैसे उद्योग धंधा है, कोई उद्योग धंधा है, सरकारी उद्योग है और वो क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, घाटे में चल रहा है, तो उसको पुनः उसके शेयर निजी क्षेत्र में बेच देना, विनिर्माण अर्थात विनिवेश, ये शब्द होते हैं जिनके वी लिखता है उनका मतलब है कि पहले से निर्मित है लेकिन उनमें और संशोधन किया गया, उनमें और तकनीकी पूर्ण बदलाव किया गया, उन्हें और अधिक आर्थिक या अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया, तो वो विनिर्माण होता है। ऊर्जा उत्पादन, शक्ति के जितने भी संसाधन है, कोयले से बिजली बनाना, विद्युत, ये जो जल से बिजली बनाना और अधिक कई क्रियाकलाप है जिनसे ऊर्जा उत्पादन की जाती है, वो सारे क्रियाकलाप इसमें आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। प्रसंस्करण का मतलब है जैसे विषय वस्तु में परिवर्तन, जैसे डिब्बा पैकिंग है, जैसे मांस के डिब्बा पैकिंग है, अमेरिकन मांस डिब्बा पैकिंग अपन को भारत के बड़े बाजारों में मिल जाएगा, या भारतीय बाजारों से जो डिब्बा पैकिंग मांस है वो अमेरिका और ये जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो प्रसंस्करण में होता है जिसमें भोजन संबंधी सामग्री है उसे पैकिंग के रूप में भेजना और वो पैकिंग क्या है, विश्व के अन्य बाजारों में चली जाना। ठीक है। उसके बाद में तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? सेवा क्षेत्र व्यवसाय कहा जाता है। परिवहन, संचार, सामान्य सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में आती है। अति उत्तम या अति उच्च जो सेवाएं हैं वो चतुर्थक व पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग और मनोरंजन के जो भी साधन है, जैसे मनोरंजन का आपको साधन बताता हूँ, स्विमिंग पूल का निर्माण किया तो वो स्विमिंग पूल का जो बनाने का जो पूरी उसमें सेवाएं देने का जो काम है, स्विमिंग पूल है उसमें बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया और उसमें थिएटर का निर्माण कर दिया, ये सारे के सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? मनोरंजन के अंतर्गत, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय में सबसे पहले सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जितने भी क्रियाकलाप है वो सारे के सारे किस में आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। पंचम व्यवसाय है वो अति उत्तम या मतलब प्रशासनिक, कानूनी, सरकार के जो नियम कानून कायदे हैं उसके तहत आते हैं। इसमें कार्यकारी जितने भी निर्देश होते हैं या कार्यकारी जितने भी अधिकारी वर्ग के जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। निर्माणकर्ता, उसके अलावा अनुसंधान के जो कार्य हैं, सरकारी, कानूनी और प्रशासनिक जो भी कार्य हैं या जो भी निर्देश हैं वो सारे के सारे पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकसित देशों में कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई है। ध्यान रखना, केवल कितने प्रतिशत है? 5% जनसंख्या है वो कौन से क्रियाकलापों में? प्राथमिक क्रियाकलापों में, विकसित देशों में। ध्यान रखना, विश्व के 95% अब तक के सफर में, अब तक के जनजीवन या मानव जीवन का जो 95% समय है उस 95% समय की उदरपूर्ति वो किनसे हुई है? प्राथमिक व्यवसायों से हुई है। किनसे हुई है? प्राथमिक व्यवसायों से। मतलब अब तक मनुष्य के 95% जो जिंदगी है वो किन क्रियाकलापों द्वारा संचालित हुई है? प्राथमिक व्यवसाय में। जो उद्योग धंधे थे, विनिर्माण, मनोरंजन, बीमा, बैंकिंग, ये सारी सेवाएं कब आई? 18वीं शताब्दी के बाद में। और विशेषकर जो 19वीं व 20वीं सदी थी उसमें उन सेवाओं का विस्तार हुआ है। उससे पहले सारे के सारे क्रियाकलाप इसके अंतर्गत थे, प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत थे। उसके बाद में कनाडा है। कनाडा के बारे में पूछा जाता है कि कनाडा का जो विशेषकर वहां की जनसंख्या का क्रियाकलाप है वो है लकड़ी काटना व खनन।
लकड़ी काटना और खनन किस व्यवसाय से संबंधित है? प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। लेकिन खनन और खनन वहां पे कर्नाटक में ज्यादातर किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। इन दो प्राथमिक क्रियाकलापों के बदौलत कर्नाटक है वो किस देश श्रेणी में आता है? विकसित देशों की श्रेणी में आता है। पूछा गया है एग्जाम में, कर्नाटक प्राथमिक व्यवसाय करते हुए भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। आज जो विकासशील देश है उनमें ज्यादातर क्या होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। जैसे भारत जैसे देश है उनमें ज्यादातर जनसंख्या कृषि करती है, पशुपालन करती है, ठीक है, खनन कार्य में संलग्न है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये ज्यादातर क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन कर्नाटक एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप करते हुए जनसंख्या की है विकसित देशों की श्रेणी में है। उसके बाद में द्वितीयक व्यवसाय। देखो द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को सीधे उपयोग में न लेकर, सीधे उपयोग में न लेकर उन्हें अधिक मूल्यवान या अधिक गुणवत्ता प्रदान बनाना क्या कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे लोहा से किसका निर्माण करना? इस्पात का निर्माण करना। कपास से किसका निर्माण करना? कपड़ा बनाना। ये सारे के सारे क्रियाकलाप है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। लोहा और कपास ये दोनों प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, इन्हें अधिक मूल्यवान बनाया गया, इस्पात बनाया गया, अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया गया। क्या बना? अब देखो कपड़े को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना दिया, कपड़े को केवल सूती बना दिया, इसमें और बना के नायलॉन का बना दिया। ये अलग अलग इसमें बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक व्यवसाय को देखो ज्यादातर प्रश्न पूछा गया, 2 नंबर में प्रश्न पूछा है, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले तत्व है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से तत्व हैं? द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक। देखो सबसे पहले है कच्चा माल। जिन क्षेत्रों में कच्चा माल मिलता है, जैसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ज्यादातर भारत में उद्योग धंधे लगे थे। वो उद्योग धंधे किसके थे? जूट संबंधी उद्योग था, पटसन संबंधी उद्योग था, सूती कपड़ा संबंधी उद्योग था, सीमेंट उद्योग था। ये उद्योग ऐसे उद्योग थे क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल कहां मिल रहा था? भारत में मिल रहा था। इसके कारण ये उद्योग उस वक्त औद्योगिक क्रांति के समय विकसित हुए थे। और जिन क्षेत्रों में जैसे राजस्थान का निम्बाहेड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, वहां पर क्या है? सीमेंटेड उद्योग है, गोटन है, सीमेंटेड उद्योग है। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है? कच्चा माल अवेलेबल होता है। इसके कारण वो उद्योग क्या करते हैं? वहां पर स्थापित होते हैं। दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, देखो आजकल ऊर्जा शक्ति है वो अधिक मूल्य वहन करता है। कोई भी उद्योग है वो अपनी बिजली के ऊपर और के ऊपर अधिक मूल्य खर्च करता है। इसलिए जहां पर शक्ति के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उद्योग धंधे उन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं? स्थापित किए जाते हैं। तीसरा परिवहन की सुविधाएं। परिवहन की सुविधाओं का सीधा तात्पर्य है कि कच्चा माल लाने के लिए या तैयार माल ले जाने के लिए परिवहन की अगर अच्छी सुविधाएं होगी तो क्या होगा? उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा का जो तटवर्ती इलाका है, विशाखापट्टनम बंदर का है। विशाखापट्टनम बंदर का 95% लोहा केवल जापान को जाता है विशाखापट्टनम से। तो उसका कारण क्या है? परिवहन की अच्छी सुविधा होना। ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं जैसे टिस्को है, इसको है, डिस्को है, विस्को है, ये सारे के सारे उद्योग धंधे प्रमुख रेल मार्गों के किनारे अवस्थित है। उसका कारण क्या है?
झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल में क्या है, खाने हैं एक तो जैसे लो आयस की खाने हैं, कोयला की खाने हैं, ये सारी की सारी खाने नजदीक है, जिसके कारण क्या होता है, कच्चे माल को ज्यादा परिवहन नहीं करना पड़ता और तैयार माल को रेल परिवहन के द्वारा विश्व के अन्य भागों में और भारत के अन्य भागों में पूर्ति किया जा सकता है, जिसके कारण परिवहन की अगर अच्छी सुविधाएं होती है तो वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा स्थापित होते हैं। अगला है पूंजी। जैसे कैपिटल बेस इकोनॉमी वाले देश हैं अमेरिका, रूस, जापान और कई देश हैं जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे देश के हैं अधिक पूंजी प्रधान कैपिटल बेस वाले देश हैं। इनकी इकोनॉमी है वो कैपिटल बेस इकोनॉमी है, जिसके कारण वहां पर क्या है, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। भारत जैसा देश है वहां पर ज्यादा कैपिटल या पूंजी का नहीं होता, तो भारत जैसे देश हैं उन भारत जैसे देशों में क्या होता है, भारत देशों में उद्योग धंधे कम लगते हैं और जो उद्योग धंधे लगते हैं वो कौन से होते हैं, श्रम प्रधान उद्योग होते हैं। तो जहां पे पूंजी की मात्रा ज्यादा होती है, जिन देशों में पूंजी की मात्रा ज्यादा होती है या जिन क्षेत्रों में पूंजी और रोजगार की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर औद्योगिक व्यवसाय क्या होते हैं, ज्यादा पनपते हैं। सस्ता व तकनीकी पूर्ण श्रम, सस्ता व तकनीकी पूर्ण श्रम जहां पे उपलब्ध होता है वहां पर द्वितीयक व्यवसाय ज्यादा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो ये द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, आप इनका वर्णन कर देना। उसके बाद में कौन से व्यवसाय है जिन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, पूछा गया है कौन से व्यवसाय है जिन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना केवल तृतीयक व्यवसाय हैं जिन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है, चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय हैं वो उच्च सेवा वाले व्यवसाय हो गए, इसलिए सेवा क्षेत्र कहने वाला कौन सा व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय। एक विद्वान है जिसका नाम है जीन गोल्डमैन। जीन गोल्डमैन ने अप्रत्यक्ष जो सेवाएं हैं को, अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, और ये पिछले बोर्ड एग्जाम का प्रश्न था। कौन सा विद्वान, जीन गोल्डमैन। इसने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किस क्रियाकलाप में सम्मिलित किया, चतुर्थक क्रियाकलाप में इन्होंने सम्मिलित किया। उसके बाद में पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय में देखो नवीन विचार, नवीन तकनीकी, शोध, ठीक है, प्रशासनिक, कानूनी, ये सारे के सारे क्रियाकलाप किसमें आते हैं, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब देखो एक प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की ज्यादातर जनसंख्या कौन से क्रियाकलापों में थी, तो औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग धंधे लगे थे और उद्योग धंधे निर्माण संबंधी अर्थात द्वितीयक व्यवसाय में थे। तो औद्योगिक क्रांति के समय ज्यादातर जो जनसंख्या थी विश्व की वो किस क्रियाकलाप में संलग्न थी, द्वितीयक क्रियाकलापों में संलग्न थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के समय ज्यादातर जनसंख्या किन व्यवसायों में संलग्न थी, द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न थी। उसके बाद में विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम, विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है आखेट, आखेट और भोजन संग्रहण, आखेट व भोजन संग्रहण ये विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है। एक प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कौन सा उद्यम है जिसमें सबसे कम व्यक्तियों, सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता, सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा है, आखेट है। विश्व में सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता वाला जो धंधा है या उद्योग है उसमें कौन सा है, आखेट है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है वो भी क्या है, आखेट और भोजन संग्रहण, दोनों का ध्यान रखना, आखेट और भोजन संग्रहण। अब देखो आखेट किन क्षेत्रों में किया जाता है, अगर एक आधे नंबर का प्रश्न आता है सर वाला, उसमें पूछ सकता है कि विश्व में आखेट किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो 2 क्षेत्र ध्यान रखना,
अति शीत, अति शीत व अति उष्ण। अति शीत व अति उष्ण दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विश्व में आज भी आखेट बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। उसके बाद में देखो, अगर क्षेत्र की बात करें तो किन क्षेत्रों में वर्तमान में आखेट किया जाता है, उसमें एक नंबर है टुंड्रा व टेगा प्रदेशों में कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति। उसके बाद में उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में याकूत, सेमोयड्स, चकची, तुंग, ये जातियां हैं वो क्या करती है, उत्तरी साइबेरिया में आज भी कौन सा कार्य करती है, आखेट का कार्य करती है। और एक प्रमुख जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में वो जनजाति है बुश्मीन जनजाति। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी विश्व में आखेट किया जाता है। इनको अगर मैप में दिखाना हो तो अपन मैप में दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे तो मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन क्षेत्र बताए थे मैंने। एक क्षेत्र ये क्षेत्र है, इसमें अलास्का, ठीक है, टुंड्रा और टेगा का जो प्रदेश है ये क्षेत्र है, और उत्तरी साइबेरिया, ये ध्यान रखना ये उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है। उसके अलावा ये हो गया, उसके अलावा यहाँ का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है ये। तो ध्यान रखना, एक नंबर क्षेत्र टुंड्रा व टेगा का जो क्षेत्र है जिसमें अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू जो कनाडा का ऊपरी भाग है वो ग्रीनलैंड हो गया। उत्तरी साइबेरिया में यहां ध्यान रखना सेमोयड्स, सेमोयड्स, तुंग, चकची, ये जातियां हैं वो यहां पे रहती। यहां पर कौन सी है, एस्किमो जनजाति, और यहां पर कौन सी जनजाति है, बुश्मेन जनजाति। ये जनजातियां आज भी क्या करती है, कौन से क्रियाकलाप में संलग्न है, आखेट क्रियाकलाप और भोजन संग्रहण में, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम है और सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता वाला क्रियाकलाप है। अब उसके बाद में भोजन संग्रहण के, अब आखेट हो गया, भोजन संग्रहण के वर्तमान क्षेत्र, भोजन संग्रहण के वर्तमान क्षेत्र, भोजन संग्रहण के वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं, ध्यान दो। भोजन संग्रहण का सबसे पहला मलाया प्रायद्वीप, ध्यान रखना, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई, सेमांग व सकाई दो ये जनजातियों के नाम है मलाया प्रायद्वीप में। ये आज भी क्या करती है, भोजन संग्रहण का काम है करती है। दूसरा वही कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में बुश्मेन जनजाति। तीसरा पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कंद मूल फल फूल पत्तियां तना जड़ ये सारे क्या करते हैं, भोजन संग्रहण के रूप में इकट्ठे करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है, भोजन संग्रहण करने वालों का इन क्षेत्रों में केवल भोजन से अपनी पेट पूर्ति और परिवार का पालन पोषण। लेकिन विश्व के अन्य भागों में जो भोजन संग्रहण का क्षेत्र है वो व्यवसायिक हो गया है। उसके अलग अलग जैसे तने से, जड़ से, पत्तियों से क्या क्या बनते हैं वो अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ध्यान रखना, मलाया प्रायद्वीप की सेमांग व सकाई जाति, कालाहारी मरुस्थल की बुश्मेन जाति और पर्वतीय क्षेत्रों में जो ज्यादातर पशु चारण वाली गुज्जर, बकरवाल, ये जो जनजातियां बुद्धि बद्दी ये जनजातियां क्या करती है, आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में किसका काम करती है, भोजन संग्रहण का कार्य करती है। उसके बाद में आधुनिक काल में, आधुनिक काल में जो भोजन संग्रहण क्रियाकलाप है, भोजन संग्रहण क्रियाकलाप क्या हो गया, व्यवसायी
करण हो गया। इसका क्या हो गया? भोजन जो संग्रहण का क्रियाकलाप है उसका व्यवसायीकरण हो गया। अब जो भोजन संग्रहण करते हैं, क्या क्या सामग्री संग्रहण करते हैं? जैसे पत्तियां करते हैं, तना करते हैं, जड़ करते हैं, उसकी छाल करते हैं। इनसे क्या बनाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तने से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, पत्तियों से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, इसका ध्यान रखना। सबसे पहले आधुनिक काल में भोजन संग्रहण में देखो छाल इकट्ठी की जाती है, 2 नंबर पर पत्तियां इकट्ठी की जाती है, 3 नंबर पर रेसे इकट्ठे किए जाते हैं और 4 नंबर पर तने। इनका उपयोग, तने का उपयोग, पत्तियों का उपयोग, रेसे का उपयोग, ये ध्यान रखना। भोजन संग्रहण में अगर विषय वस्तु पूछे तो छाल, पत्तियां, रेसा, तना, इनको लाया जा सकता है। अब देखो छाल से किन वस्तुओं का निर्माण होता है? छाल से कुनील बनाई जाती है, ठीक है। छाल से चमड़ा तैयार किया जाता है, छाल से कोर्क बनाई जाती है, ये छाल से बनाए जाने वाले। अब पत्तियों से देखो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, दवाइयां और क्रांतिवर्धक। क्रांतिवर्धक का मतलब है जोशीली वस्तुएं, जैसे कैप्सूल लेते ज्यादातर। पेय पदार्थ, दवाइयां और क्रांतिवर्धक। रेसे से कपड़ा व दृढ़ फल और तेल बनाया जाता है। उसके अलावा रबड़, तने से बलाटा, गोंद और रोल का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना, छाल से ऊन, चमड़ा और कोर्क तैयार किया जाता है। पत्तियों से पेय पदार्थ, दवाइयां और क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है। रेसे से कपड़ा, दृढ़ फल और तेल का निर्माण किया जाता है। और तने से रबड़ व बलाटा, गोंद और रोल का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा मछली व्यवसाय, मछली व्यवसाय है। मछली व्यवसाय में भोजन के अलावा मछली से क्या क्या बनाया जाता है? देखो भोजन के अलावा सबसे पहला तो भोजन लिख देता हूं, भोजन। भोजन के बाद में देखो तेल, चमड़ा, खाद और दुधारू पशु का भोजन, ये मछली व्यवसाय से अन्य चीजें बनाई जाती है। भोजन तो मछली व्यवसाय का मुख्य क्रियाकलाप है। तेल, चमड़ा, खाद और दुधारू पशुओं का भोजन बनाया जाता है। ध्यान रखना, मछली व्यवसाय में भोजन के अलावा तेल, चमड़ा, खाद, दुधारू पशुओं को भोजन, ताकि वो ज्यादा पौष्टिक मात्रा में वृद्धि हो, इसलिए इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब देखो सर्वाधिक मछलियां किन क्षेत्रों में पाली जाती है? सर्वाधिक मछलियां पालन क्षेत्र, सबसे पहला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा के मिलन पर, 2 नंबर है वो है ताजे जल के जो क्षेत्र हैं, ताजे जल के क्षेत्र हैं, उनमें क्या किया जाता है? सर्वाधिक मछली पालन किया जाता है। अगर सर्वाधिक मछली पालन के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र में अपन सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। 2 नंबर पर बात करें तो उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। उसके बाद में 3 नंबर पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप और 4 नंबर पर जापान सागर। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मछली पालन का कार्य किया जाता है। अगर इसको वेब में अपन बना के देखें
इधर देखो, सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखना ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य सागरीय रेखा है। इसके ऊपर 23 डिग्री के बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र चालू होता है। वहां जितनी भी गर्म जलधारा है और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है वो सारे के सारे, यहां देख लो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है। उसके बाद देखो उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर है ये, ठीक है। अब प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, प्रशांत महासागरीय, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ये क्षेत्र और ये क्षेत्र है वो कौन सा है, पहला जो क्या करता है। उसके बाद में उत्तरी अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक है, नीचे दक्षिणी अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक का कौन सा क्षेत्र, अमेरिकन क्षेत्र, ये पूरा का पूरा भाग है। देखो इसको मैं नोट कर देता हूं, ये पूरा भाग है वो। यहाँ पर देखो कैरेबियन जो द्वीप समूह आ जाएगा, अमेरिकन, मेक्सिको आ गया, ठीक है। उसके बाद में पनामा आ गया और ये कनाडा का कुछ भाग और अमेरिकी क्षेत्र का पूर्व। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये उत्तरी भाग है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है यहाँ पर मछली पालन किया जाता है। और लास्ट में जापान सागर का ये जो क्षेत्र है वहां पर क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। ये प्रमुख क्षेत्र थे जो विश्व में ज्यादातर मछली पालन के क्षेत्र हैं, ठीक है। अगले वीडियो में अपन आगे का जो द्वितीयक व्यवसाय है उनके बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।